हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी तक अपन ग्रुप थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा को कंप्लीट कर चुके हैं और पैरेलली मैं आपके लिए रियल एनालिसिस के भी लेक्चर लेके आ रहा हूं। लीनियर अलजेब्रा के जो लास्ट लेक्चर्स है वो आने बाकी है, वो पैरेलली आएंगे, कंटिन्यूसली वो भी आएंगे और रियल एनालिसिस के भी लेक्चर्स आएंगे। इसके भी कुछ लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, उसमें ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट का भी लिंक है, लीनियर की प्लेलिस्ट का भी लिंक है और रियल की प्लेलिस्ट का भी लिंक है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एट फर्स्ट टाइम, सो प्लीज़ गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट द लिंक्स। वहाँ पर आपको सभी तरह की वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में हर वीडियो आपको मिल जाएगी जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर चाहे आप IIT JEM, CSIR NET, TIFR, GATE, NPHM या फिर किसी भी MSc एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो सभी तरह की वीडियो के आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएंगे और वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड हो रही हैं। ओके, सो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर आपको ज़रूर करना है अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि इस चीज़ का बेनिफिट आप उन्हें भी दिलवाइए। हो सकता है उन्हें नहीं पता हो, वो स्ट्रगल कर रहे हो, सो उन्हें उनकी आप हेल्प कीजिए, उनके साथ ये वीडियो ये चैनल शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो, वो भी एग्ज़ाम में बैठ सके और अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर सके। तो ज़्यादा बात न करते हुए अब अपन बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सो गाइस, अब हम देखने जा रहे हैं सिमिलर सेट्स। अभी तक अपन 1 1 on 2 फंक्शन पढ़ चुके हैं, 1 1 एंड on 2 ये से फंक्शन पढ़ चुके हैं, बाइजेक्शन पढ़ चुके हैं, A से B में कितने 1 1 फंक्शन होंगे, कितने on 2 फंक्शन होंगे, कितने बाइजेक्शन होंगे, ये सब चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे सिमिलर सेट्स, ठीक है। और ऐसे धीरे धीरे करते करते अपन काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी की तरफ बढ़ने वाले हैं। सो यहाँ से आपको बड़े ध्यान से समझना है। अभी तक तो क्या था, 11 12 वाली चीज़ें थी, लेकिन अब थोड़ी मज़ेदार चीज़ें आने वाली है। सो शुरू करते हैं अपन सिमिलर सेट्स। सो अपने पास मान लो कोई भी दो सेट है A और B। ओके, अपन कब कहेंगे कि ये सिमिलर है, कब कहेंगे, if there exist an 1 1 on 2 function between both the sets। ठीक है, दोनों मेरे क्या होंगे, दोनों के दोनों मेरे नॉन एम्प्टी होंगे, सबसेट ऑफ R होंगे। तो सिमिलर कब कहूँगा, अगर उनके बीच में कोई भी एक 1 1 on 2 फंक्शन एग्जिस्ट करता हो, यानी कि कोई भी एक 1 1 करस्पॉन्डेंस हो, तो मैं क्या कहूँगा कि मेरा A और B सिमिलर है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 1 करस्पॉन्डेंस यानी कि 1 1 on 2 फंक्शन बोल रहा हूँ। इससे मेरा क्या क्लियर होता है, इससे मेरा ये क्लियर होता है कार्डिनलिटी ऑफ A लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B, क्योंकि 1 1 बोल रहा हूँ। ओके, फिर कार्डिनलिटी ऑफ A ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B, क्योंकि on 2 बोल रहा हूँ। या फिर सिंपल में जो मैंने बताया था आपको बाइजेक्शन में, क्या था कि कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B। सो ये दूसरी डेफिनेशन आती है। तो मैं A और B को सिमिलर कब बोलूँगा कि ये दो सेट मेरे सिमिलर है, कब बोलूँगा, जब मेरे इन दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी क्या होएगी, सेम होएगी, तब जाके मैं इन दोनों सेट्स को सिमिलर बोल पाऊँगा। ठीक है, सो यही चीज़ अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं। सो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि 1 1 on 2 का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अपने को दोनों की कार्डिनलिटी सेम करनी है और बाइजेक्शन में दोनों की कार्डिनलिटी सेम होती है। ओके, सो लिखते इसी चीज़ को लिखेंगे अपन, लेट A, B नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। ठीक है, ऐसा मत मान लेना कि फाई सबसेट ऑफ R, फाई सबसेट ऑफ R होता है, लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं कि A और B सबसेट है R के, वो कि नॉन एम्प्टी है। लेट A, B नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, देन A and B are said to be similar sets if there exist an 1 1 correspondence between both the sets। ठीक है, अगर दोनों सेट्स के बीच में 1 1 करस्पॉन्डेंस है तो वो दोनों सेट मेरे क्या कहलाएंगे, सिमिलर सेट कहलाएंगे। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या बोलेंगे, कार्डिनलिटी को लेकर। ठीक है, क्या बोलेंगे अपन इसकी, कार्डिनलिटी को लेकर दूसरी डेफिनेशन बताएंगे। तो और
इफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर ये क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, देन ए एंड बी आर सेट टू बी सिमिलर सेट्स इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है, अगर आप किसी तरह शो कर पाए कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कार्डिनलिटी बी है, तब जाके वो मेरा सेट क्या हो जाएंगे, दोनों सेट क्या हो जाएंगे, सिमिलर सेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल कि जैसे मान लो ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू ए बी सी। सो अब बताइए ये दोनों सेट सिमिलर सेट है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है भाई? क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 3। ओके, कार्डिनलिटी इन दोनों की क्या है, सेम है। क्लियर? सो वेट अ मिनट गाइस, ओके, सो कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 3। तो ये तो कार्डिनलिटी की डेफिनेशन से हो गया। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एक फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, ये ए ये बी, एक फंक्शन एफ ऐसा डिफाइन कर दूँ मैं 1 2 3 ए बी सी, 1 को ए पे, 2 को बी पे, 3 को सी पर मैंने मैप करवा दिया। सो ये फंक्शन मेरा 1 1 2 फंक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल है। सो या तो मैं 1 1 2 फंक्शन मैप करवा दूँ दोनों के बीच में, एक भी अगर एग्जिस्ट कर गया ना 1 1 2 फंक्शन, तो क्या हुआ, दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो गई। इसका मतलब दोनों के दोनों सेट मेरे सिमिलर सेट हो गए। ठीक है, सो अगर फाइनाइट सेट की बात आई, अगर ए और बी क्या हुए, मेरे फाइनाइट सेट हुए, तब तो आप इजीली चेक कर पाओगे कि भाई वो सिमिलर सेट है या नहीं है, क्योंकि उनकी कार्डिनलिटी चेक कर लो सीधी सीधी। जब इनफाइनाइट सेट की बात आती है ना, तो उस टाइम पे अपने को कॉन्सेप्ट लगाने होते हैं 1 1 2 के। क्लियर है? सो अपन इनफाइनाइट सेट्स की कार्डिनलिटी की अपन यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि फाइनाइट सेट में तो ऑब्वियस सी बात है, सीधा नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन लो। ओके, अब इनफाइनाइट में किस में नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा है, किस में नंबर ऑफ एलिमेंट कम है, ऐसे अपन नहीं गिन सकते। ओके, सो अपन उसके लिए क्या करेंगे, 1 1 2 की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। सो देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, 1 1 2 बोलना चाह रहा हूँ। सो अपन करेंगे क्या, सिमिलर सेट कैसे प्रूव करेंगे, पहले मैं उसका प्रोसीजर बता रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल से अपन समझने वाले हैं। ओके, सो देखो कैसे प्रूव करेंगे अपन। अपनों करना क्या है कि ए और बी मेरे पास क्या है, दो सेट गिवन है। सो इसमें क्या करना है, मुझे 1 1 2 मैपिंग दिखानी है। इसका मतलब 1 1 2 मैपिंग दिखानी है, इसका मतलब क्या है कि मैं एक बार ऐसा दिखा दूँ, मैं कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, और एक बार ऐसा दिखा दूँ। कोई प्रॉब्लम है? सो क्या करेंगे, इसके दो तरीके अपने पास। पहला तरीका क्या है कि आप एफ कोई ऐसी मैपिंग करो जो मेरी 1 1 प्लस ऑन टू दोनों ही हो। ठीक है, 1 1 और ऑन टू दोनों ही हो। तो अगर आपने एफ इस तरह का शो कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी मेरे सिमिलर हो गए। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ए टिल्ड बी, ये इसको क्या बोलेंगे, टिल्ड। सो ए टिल्ड बी, सो ए और बी मेरे सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द टाइम अपन को इस तरह के फंक्शन नहीं मिल पाते हैं, फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं बट वो मिल नहीं पाते हैं इजीली कि फंक्शन मेरा 1 1 2 हो। सो उसके लिए अपन दूसरी ट्रिक क्या लगाएंगे, तो बेसिकली दूसरी ट्रिक मेरी इसी से रिलेटेड है। सो पहले मैं एक बार इसको शो कर दूँ और एक बार इसको शो कर दूँ। सो अगर मैंने एफ इस तरह का डिफाइन कर दिया, एफ ए टू बी 1 1, फिर कोई एक नया फंक्शन में लेके आ गया एफ जी जी ए टू बी, ये मेरा ऑन टू। ठीक है, ये मेरा ऑन टू। सो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब तो ये होगा कि कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। क्लियर है? इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। सो अगर मैं इस दो तरह के फंक्शन डिफाइन कर पाया, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी कार्डिनलिटी सेम हो गई, इसका मतलब सेट मेरे सिमिलर हो गए। ओके, नेक्स्ट एक और तरीका क्या हो सकता है कि एफ इसको मैं ए से भी 1 1 ले आऊँ। ओके, और अगला जी बी टू ए, इसको भी मैं 1 1 लेकर आ जाऊँ, क्योंकि 1 1 का मतलब क्या है, इसके अकॉर्डिंग कि कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, और इसके अकॉर्डिंग कार्डिनलिटी ऑफ बी लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए। सो मिलके क्या देंगे, ये कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। देंगे नहीं देंगे ऐसा?
सो ये 3 तरीके अपने पास, अपन को 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस अगर चेक करनी है तो 3 तरीके हैं। या तो आप एक ही फंक्शन लेके आ जाओ जो 1 1 ऑन टू हो, या फिर एक फंक्शन ऐसा लेके आओ जो 1 1 हो और एक ऐसा ऑन टू लेके आओ। सो ए और बी दोनों की सेम रखनी डायरेक्शन। या फिर आप एक 2 1 1 फंक्शन लेके आ जाओ, एक ए से बी में और एक बी से ए में, ठीक है। सो कार्डिनलिटी यहाँ पे मेन अप्रोच है। ओके, सो ये अपना मेथड होगा। अपन जो भी आगे करते जाएंगे ना 1 1 ऑन टू फंक्शन जो दिखाना होगा अपने को, कार्डिनलिटी देखनी होगी अपने को। सो अपन करेंगे क्या, सिंपली कुछ नहीं, बस 1 1 ऑन टू फंक्शन इस तरह से दिखाएंगे। या तो अपन एक फंक्शन लेके आएंगे या फिर 2 फंक्शन लेके आएंगे। क्लियर? ओके, सो अब देखो, अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। सो फाइनाइट सेट के लिए तो आपको क्लियर हो ही चुकी बात है। फाइनाइट सेट में आपको करना क्या है, सिंपली एलिमेंट गिन लो, एलिमेंट गिन लो तो पता चल जाएगा अपने को। बट इनफाइनाइट का क्या चक्कर है? सो इनफाइनाइट में सबसे पहले कि z इज सिमिलर टू n, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स में ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के सिमिलर होता है। सो देखो इसको कैसे प्रूफ करें, ये प्रूफ करना है इसको, ठीक है। सो क्या तरीका है, या तो मैं एक फंक्शन लेके आऊँ या फिर 2 फंक्शन लेके आऊँ। जो एक फंक्शन है वही मेरा 1 1 ऑन टू होना चाहिए, या फिर जो 2 फंक्शन लेके आऊँगा उनमें से या तो दोनों 1 1 हो, दोनों 1 1 हो कहाँ से, ए से बी और बी से ए, दोनों 1 1 हो, ओके। या फिर एक 1 1 हो और एक ऑन टू हो, ए टू बी 1 1 और बी टू ए ऑन टू, ऐसा हो। अभी लिखे थे ना मैंने 3 केस। सो उन तीनों में से अपन एक करेंगे। सो इसके लिए मेरे पास एक केस है, कौन सा, फर्स्ट वाला केस। देखो ये मेरा z है, ये मेरा n है, z n, ठीक है। ये से चलते चलता -3 -2 -1 0 1 2 3 और ऐसे आगे बढ़ रहा है, ओके। ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आगे बढ़ रहा है। सो f को मैं किस तरह से डिफाइन करूं, इस f को मैं किस तरह से डिफाइन करूं, तो देखो f को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, f मेरा इवन है या ओड है, ओके। n में कोई नंबर है तो इवन नंबर होगा या फिर ओड नंबर होगा। सो इवन नंबर कब आएगा, जब x एलिमेंट ऑफ z माइनस, ठीक है, x एलिमेंट ऑफ z माइनस, नेक्स्ट x एलिमेंट ऑफ z प्लस यूनियन 0, मैंने ऐसा ले लिया, ओके। तो तब मेरा क्या आएगा, ओड आएगा। यानी कि अगर मैं 0 की मैपिंग मान रहा हूँ तो मान लो 1 आ रही है, फिर इसके बाद 1 की मैपिंग 3 आ रही है, 2 की मैपिंग 5 आ रही है, सॉरी हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 3 की मैपिंग 5 के बाद 7 आ रही है। सो देखो जो सारे पॉजिटिव है वो कहाँ पे जा रहे हैं, ऑड नंबर पे, और सारे नेगेटिव कहाँ पे जाएंगे, इवन नंबर पे। तो नेगेटिव वाले इवन नंबर पे, तो -1 कहाँ पे जाएगा, 2 पर मान लो, ओके। -2 कहाँ पर, 4 पर मान लो। -3 कहाँ पर, 6 पर मान लो। सो देखो हर एक फंक्शन, हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक एलिमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, यानी कि ऑब्वियस सी बात है 1 1 हो गया वो, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट की, जैसे मान लो 2 मेरा 4 पर मैप कर रहा है। सो इसके अलावा और कोई भी मेरा 4 पर मैप नहीं करना चाहिए। मैं इस तरह की फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, इस तरह की फंक्शन में बना रहा हूँ, ओके। ये इसी तरह की फंक्शन है। सो ये क्या हुआ मेरा, ये मेरा 1 1 हो गया। और इधर से मैं इवन फंक्शन के लिए बोल सकता हूँ, मान लो मैंने कोई इवन एलिमेंट उठाया यहाँ से, तो उसके लिए मैं क्या बोलूँगा कि मेरे पास z माइनस में कोई ना कोई एलिमेंट होगा ही होगा। इवन के लिए z माइनस में कोई ना कोई एलिमेंट होगा ही होगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ से ओड एलिमेंट उठाया, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि z प्लस में या फिर 0, इनमें मेरे पास कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा ही होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये मेरा ऑन टू भी हो गया। आई बात समझ में, मैंने क्या किया, इसको 1 1 ऑन टू फंक्शन दिखा दिया। और अगर मैंने इसको 1 1 ऑन टू फंक्शन दिखा दिया, सो क्या हुआ, कार्डिनलिटी ऑफ z इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ n, यानी कि ये दोनों मेरे सिमिलर हो गए। सो सिमिलर के लिए अपने को करना क्या है, कुछ नहीं करना है, अपने को बस एक 1 1 ऑन टू फंक्शन दिखा देना जिस तरह से मैंने यहाँ पर दिखाया। आगे बात समझ में। सो अभी तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन लिया, अब अपन एक से ज़्यादा फंक्शन लेकर भी अपन चेक करने वाले हैं। क्लियर? सो देखो, सो इसको ये फर्स्ट प्रूफ अपना हो गया, ओके। फंक्शन आप इस तरह का डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट अपन करने वाले हैं नेचुरल नंबर के अंदर ही, ओके। अभी मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स और सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया था, अब मैं दोनों तरफ क्या लूँगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके। सो देखो सेकंड है मेरा n से n क्रॉस n में, ये मुझे दिखाना है
कि ये सिमिलर होंगे। सो कैसे दिखाऊं मैं? सिमिलर दिखाने के लिए क्या, या तो मैं एक मैपिंग दिखा दूं एफ दोनों के बीच में जो क्या हो 1 1 2 हो, या फिर मैं क्या करूं एक ए से बी में 1 1 दिखा दूं, एक बी से ए में 1 1 दिखा दूं। ए से बी में 1 1 दिखा दूंगा तो इसकी कार्डिनलिटी इससे कम, बी से ए में 1 1 दिखा दूंगा यानी कि इसकी कार्डिनलिटी इससे कम। ऐसे कर सकते हैं ना अपन, तो ये वही चीज़ करूँ। तो सेकंड केस यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ। सो देखो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, लेट fn2 n क्रॉस n। किस तरह से मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि f ऑफ n इक्वल्स टू n कोमा n वेयर n इज एलिमेंट ऑफ n। सो अब बताओ ये फंक्शन मेरा 1 1 फंक्शन है कि नहीं है? अगर यहाँ पर मैंने कुछ भी नंबर चेंज किया सो ये चेंज होगा नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है चेंज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर चेंज से यहाँ पर चेंज है, इसका मतलब f इज़ 1 1। ओके, f इज़ 1 1 यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ n लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ n क्रॉस n, कि कार्डिनलिटी ऑफ n लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ n क्रॉस n। ओके, नेक्स्ट अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि लेट g मेरा n क्रॉस n से n में है। ओके, किस तरह से है कि g ऑफ n कोमा n इक्वल्स टू 2n 3m, ये मैंने इस तरह से डिफाइन किया है। सो इसी तरह का एक क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था, नहीं किया था ना। सो उसके अकॉर्डिंग क्या आया था, ये 1 1 आया था नहीं आया था? अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर देखिए। ओके, यहाँ पे आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस आई बटन के साथ आप देखिए, मैंने आपको यहाँ पे आई बटन दे दिया है, तो उस पर जाके आप देख सकते हैं वो लेक्चर। सो ये फंक्शन भी क्या है मेरा, ये फंक्शन भी मेरा 1 1 है। ओके, सो अगर ये फंक्शन 1 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि n क्रॉस n वो मेरा, वेट अ मिनट गाइस, n क्रॉस n इसकी कार्डिनलिटी किसके इक्वल? कार्डिनलिटी ऑफ n से, भाई अपन क्या बता रहे हैं 1 1 बता रहे हैं ना, सो लेस देन इक्वल्स टू होगी। सो इन दोनों को अब मैच कर दो, इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो क्या आएगा आपके पास? आपके पास आएगा कि कार्डिनलिटी ऑफ n क्रॉस n इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ n। ओके, अब दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सेट मेरे क्या हो गए? सिमिलर सेट्स। आगे बात समझ में? सो इस तरह से अपने को काम करना है, कुछ नहीं करना, बस 1 1 1 2 फंक्शन दिखाना है। अगर वो नहीं दिखा पा रहे तो 2 1 1 फंक्शन दिखा दो, अगर वो नहीं दिखा पा रहे तो एक 1 1 एक 1 2 फंक्शन दिखा दो। इस तरह से करना है, यानी कि अपने को सिर्फ कुछ नहीं करना, जो सेट दिए हुए ना उनकी कार्डिनलिटी के साथ खेलना है। ओके, सो देखो इसके बेस पे अपन कुछ रिजल्ट देखते हैं। आगे बात समझ में? तो बस फंक्शन आप एग्जिस्ट करवाओ और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है फंक्शन पे। जो नॉर्मल फंक्शन है जो अपन पढ़ चुके हैं या फिर नहीं भी पढ़े हैं तो उनमें भी बिल्कुल नॉर्मल, जैसे fn इक्वल्स टू n कोमा n अभी दिखाया था ना मैंने, वो अपन ने पढ़ा नहीं था लेकिन कितना नॉर्मल फंक्शन है वो। सो इस तरह की चीज़ें आपको डिफाइन करनी है। तो देखो प्रॉपर्टीज कि n क्रॉस z वो मेरा किसका, n के सिमिलर है, या फिर मैं बोल दूं कि n क्रॉस n मेरे किसके, z के सिमिलर है। क्योंकि अभी मैंने क्या प्रूफ किया है कि कार्डिनलिटी ऑफ n क्रॉस n ये मेरे किसके सिमिलर है, कार्डिनलिटी ऑफ n के, और ये मेरे किसके इक्वल है, सिमिलर नहीं, कार्डिनलिटी तो इक्वल होएगी। सो कार्डिनलिटी ऑफ n किसके इक्वल है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने प्रूफ किया, कार्डिनलिटी ऑफ z के। सो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके मैं ऐसा लिख रहा हूँ। आगे बात समझ में? सो इस तरह से अपने को लिखना है। नाउ अब अपन देखते हैं थोड़ा इंटरवल में। ओके, अब अपन थोड़ा इंटरवल में देखते हैं। सो देखो कि अब मैं प्रूफ करूँगा कि 0,1 मेरा किसके, r के सिमिलर है। ओके, 0,1 मेरा r के सिमिलर है, इस तरह का मुझे प्रूफ करना है। सो देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, चॉइसेस क्या है कि f01 से लेके r में मैं क्या कर दूँ, एक 1 1 1 2 फंक्शन को डिफाइन कर दूँ। ओके, सो डिफाइन मैं किस तरह से कर रहा हूँ, ये मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिया। ओके,
ये मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिया। ये कोई भी फंक्शन है, ये 10x की तरह का फंक्शन है, ये ओरिजिन है मेरा, ठीक है, ये मेरा 1 है। सो देखो ये मेरा फंक्शन होगा नहीं होगा, 0 1 इसका डोमेन है ना। सो 0 से लेके 1 के बीच में हर एक के लिए मेरे को वैल्यू मिल रही है, यानी कि ये फंक्शन है। 1 1 ऑन टू फंक्शन है नहीं है। सो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओगे तो देखो एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है कर्व को, यहाँ 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 यहाँ, एक ही बार। और बाइजेक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि कर्व को बस एक बार इंटरसेक्ट करनी चाहिए बस एक बार, करनी नहीं कर रही। यानी कि देख लो कि मैंने किया नहीं किया, इस y को मेरा r मान लो, यानी कि हर r के रेस्पेक्ट में मेरे को x मिल रहा नहीं मिल रहा, हर r के रेस्पेक्ट में x मिल रहा नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। यानी कि ऑन टू हो गया, एक ही बार इंटरसेक्ट कर दिया, यानी कि 1 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये f मेरा क्या है 1 1 प्लस ऑन टू, इसको आप बोल दो f। सो देखो f मेरा 1 1 ऑन टू गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 1 मेरा किसके सिमिलर, r के सिमिलर हो गया। इसका मतलब कि 0 1 की कार्डिनलिटी मेरे किसके इक्वल है, कार्डिनलिटी ऑफ r के। अब वो कितनी है ये अपन बाद में देखेंगे, ओके, कितनी है ये अपन बाद में देखेंगे हर चीज़ में, लेकिन अभी देख रहे हैं कि कार्डिनलिटी सेम है या नहीं है, सिमिलर है या नहीं है, इस तरह की चीज़ें अपन अभी देखने वाले हैं, ओके। सो देखो ये मेरा क्या हुआ, एक इंटरवल से पूरा r में। सो r तो मेरा इतना बड़ा है, r तो मेरा क्या है पूरी की पूरी लाइन है, और ये इंटरवल क्या है, छोटा सा है, ओके। वेट अ मिनट गाइस, देखो r तो क्या, r क्या आ रही है मेरे पास, r पूरी की पूरी लाइन आ रही है, ओके, r मेरे पास पूरी की पूरी लाइन आ रही है। और 0 1 क्या है, r का ही तो सबसेट है ना, ये इंटरवल ये r में ही तो कंटेन हो रहा है। सो ये पूरा का पूरा इस r के इक्वल है, यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट है ना, जितने भी एलिमेंट है, सो ये सब क्या है, आप इसको 1 1 ऑन टू यहाँ से भी शो कर सकते हो ऐसे, ये 0 1 के ही तो एलिमेंट्स हैं ये। सो 1 1 ऑन टू यहाँ से भी शो कर सकते हो। इन्फिनिटी पे आप कहाँ से करोगे, ये पैरेलल लाइन कर दोगे इसके, ठीक है। ये देखो ये आप 1 1 ऑन टू को शो कर रहे हो ऐसे, ये मैंने 1 1 ऑन टू को शो कर दिया, ये इन्फिनिटी पे जाके ऐसे मिलेगा। सो क्या हुआ, ये 0 1 के जितने भी एलिमेंट हैं, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये एलिमेंट मिल रहे हैं, सो इस तरह से आप शो कर सकते हो, या तो इस तरह से करो या फिर इस तरह से। आगे बात समझ में। सो मेरा एक इंटरवल पूरे के पूरे r के सिमिलर हो सकता है, ओके। अब आपको ऐसा नहीं बोलना है कि अगर मेरा कोई सबसेट है, लाइक जैसे a, b क्या किस में कंटेन हो रहा है, ये r में कंटेन हो रहा नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसकी कार्डिनलिटी इससे कम है, दोनों की इक्वल आएगी, ओके, दोनों की इक्वल। a की जगह 0 ले लो, b की जगह 1 ले लो, देख लो इक्वल आ गई, आई नहीं आई, ओके। सो अब देखो इसी चीज़ को अपन थोड़ा जनरली करते हैं। ये तो मैंने 0 1 एक सेट के लिए लिया, एक इंटरवल के लिया, अब अपन इन जनरल लेते हैं, ओके। इन जनरल अब अपन लेने वाले हैं। सो देखो कैसे लेंगे अपन, कि एक मैंने ले लिया ए बी, नेक्स्ट मैंने ले लिया सी कोमा डी, ओके। सो अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है। इसका मतलब क्या है कि मुझे इन दोनों के बीच में या तो एक 1 1 ऑन टू फंक्शन लेके आऊँ, या फिर एक फंक्शन लेके आऊँ जो 1 1 हो, या फिर एक फंक्शन लेके आऊँ जो ऑन टू हो, दोनों को मिक्स कर दूंगा तो हो जाएगा मेरे पास। या फिर दो फंक्शन लेके आऊँ जो 1 1 हो, इधर से इधर 1 1 फिर इधर से इधर 1 1, इस तरह का। सो मेरा काम बन जाएगा। सो देखो कर क्या रहा हूँ मैं, ये ए बी और ये सी डी, ओके। सो इनके बीच में मैं एक लाइन जनरेट कर सकता नहीं कर सकता, ए बी कॉमा सी डी से जाने वाली एक लाइन जनरेट कर सकता नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे कि ये तो क्या हुआ मेरा x1 y1 x2 y2, तो क्या होगा मेरा y माइनस y1 यानी कि y माइनस बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1, ओके। क्या इक्वेशन होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। किन्हीं भी दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन यही तो होती है ना। सो d माइनस बी अपॉन c माइनस ए, ओके, इंटू एक्स माइनस ए। सो देखो ये मेरे पास क्या बनी, ये एक लाइन की इक्वेशन आई है। क्या ये लाइन की इक्वेशन आई है। इस तरह से मान लो, कोई भी लाइन मान लो। अब लाइन क्या है, लीनियर फंक्शन है ना,
क्या है, वो लीनियर फंक्शन है, इसलिए वो क्या है 1 1 ऑन 2। ओके, इसलिए वो फंक्शन क्या है मेरा 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन है। लाइन लीनियर फंक्शन वो मेरा क्या होगा 1 1 प्लस ऑन 2। ओके, 1 1 प्लस ऑन 2 होगा वो। सो देखो 1 1 ऑन 2 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्डिनलिटी ऑफ ए बी वो मेरा किसके इक्वल होगी, कार्डिनलिटी ऑफ सी कोमा डी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों सेट मेरे सिमिलर हो गए। इसका मतलब ये है कि ये ए कोमा बी सिमिलर है सी कोमा डी के। सो देखो इतना सिंपल होता है किन्हीं भी दो सेट्स को सिमिलर प्रूफ करना है। करना क्या है, बस कुछ नहीं, 1 1 ऑन 2 फंक्शन मैप करवाना है अपने को। ठीक है, या तो आप ग्राफ से शो कर दो, ये मैंने लीनियर क्या किया, ग्राफ से ही तो शो किया ना, ये लाइन बना दी, लाइन को मैंने ग्राफ में दिखा दिया आपको। ओके, या तो आप ग्राफ से शो कर दो या फिर आप वर्ड्स का यूज़ कर लो। वर्ड्स का यूज़ करना है मतलब 1 1 ऑन 2 फंक्शन आप दिखा दो। सो इतना सिंपल है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी दो इंटरवल्स को लोगे ना इस तरह से, वो सिमिलर होंगे, वो मेरे क्या होंगे, वो मेरे सिमिलर होंगे। ओके, सो इसका मतलब कि इन जनरल ए कोमा बी इज सिमिलर टू आर, सिमिलर टू 0 1, सिमिलर टू सी डी। ठीक है, ओके, सिमिलर टू सी डी। अब नेक्स्ट अपन प्रूफ करते हैं कि -π/2 टू π/2 मैंने एक इंटरवल लिया है और वो किसके इक्वल है, वो है मेरे वो किसके सिमिलर है, वो है आर के सिमिलर। ओके, स्टैंडर्ड चीज़ है, तो उसको अपन देखते हैं कि -π/2 टू π/2 ये सिमिलर है मेरा आर के। सो अब आप एक नज़र में देख के बोल सकते हो, चूँकि अपन पढ़ चुके हैं कि ए कोमा बी सिमिलर है आर के, तो आप ए को क्या ले लो, ए को आप -π/2 ले लो, बी को आप π/2 ले लो। सो ऑब्वियस सी बात है, क्या गलत है, ए और बी मेरे कहाँ के एलिमेंट होते हैं इंटरवल में, ए और बी मेरे आर के एलिमेंट होते हैं, तो क्या गलत कर रहे हो, सही तो कर रहे हो, ये भी सही है, लेकिन अपन इसको स्टैंडर्ड मेथड से करते हैं। ओके, सो मुझे क्या करना है स्टैंडर्ड मेथड से करने के लिए कि मैं आपको एक फंक्शन दिखाऊं जो मेरा 1 1 ऑन 2 हो। सो फंक्शन लो, ये ले लो कि f ऑफ x इक्वल्स टू 10x है कि नहीं फंक्शन ये। सो इसका आप अगर ग्राफ बनाओगे, सो ये तो मेरी -π/2, ये π/2, ये तो -π/2, ये π/2। ओके, और ये रहा मेरा r। इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। सो ये देखो, ये मेरा 1 1 ऑन 2 फंक्शन है नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, देख लो। इसका मतलब ये f(x) इज एन 1 1 प्लस ऑन 2। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा कार्डिनलिटी ऑफ -π/2 से π/2 ये किसके इक्वल हो गए, कार्डिनलिटी ऑफ आर के। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को दोनों मेरे क्या हो गए, सिमिलर सेट्स हो गए, दोनों के दोनों सिमिलर सेट्स। या देख लो, इतना इजी है। और आपको इसमें दिक्कत हो रही थी कि भाई सिमिलर सेट कैसे प्रूव करना है, 1 1 ऑन 2 फंक्शन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। ओके, जो डोमेन दिया है उसके अकॉर्डिंग काम कर लो बस। सो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ए कोमा बी सिमिलर है आर के, सिमिलर है -π/2, π/2 के सिमिलर है सी डी, सिमिलर है 0, 1। इस तरह से अपन कर सकते हैं। ओके, सो देखो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या कि n क्रॉस n मेरा किसके इक्वल है, n के इक्वल। कार्डिनलिटी ऑफ n क्रॉस n मेरी किसके इक्वल है, वो n के इक्वल है। सो वो कैसे आई थी, अपन ने 1 1 ऑन 2 फंक्शन चेक किया था। ठीक है, सो यही चीज़ अपन यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर भी अपन क्या, अपन इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि 0 1 क्रॉस 0 1 ये मेरा किसके सिमिलर है, 0 1 के। इस चीज़ को अपने को प्रूव करना है। ओके, सो सीधी सी बात है, इस चीज़ के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए अपने को एक 1 1 ऑन 2 फंक्शन शो करना पड़ेगा, 0 1 0 1 2 0 1। ओके, इस तरह की चीज़ें अपने को शो करनी पड़ेगी। सॉरी गाइस,
सो देखो कैसे करेंगे इसको, इस चीज़ को अपने को प्रूफ करना है। सो बस कुछ नहीं, अपने को 1 1 ऑन टू फंक्शन लेके आना है। सो देखो लेके आते हैं अपन। सो 0 1 क्रॉस 0 1 2 0 1। ओके, सो एफ मैंने ऐसा ले लिया, एफ एक्स को, अच्छा चलो फंक्शन अपन बाद में डिफाइन करेंगे। डिफाइन तो अपने को फंक्शन ही करना है, लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं, ठीक है, कि किस तरह से फंक्शन बनाना है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि फंक्शन किस तरह से जनरेट करना है। ओके, सो अपने को करना क्या है, बेसिकली 1 1 ऑन टू फंक्शन जनरेट करना है। तो सबसे पहले एलिमेंट्स देखो, एलिमेंट्स किस तरह के होंगे। सो इसमें कोई भी अगर x हुआ, किस तरह का होगा वो, 0.x1 x2 x3 x4 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। फॉर ऑल xi कहाँ से आएगा वो 0, फॉर ऑल xi मेरा क्या क्या हो सकते हैं, xi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हो सकते हैं, 0 1 2 अप टू 9, ठीक है। यानी कि 0.2 3 4 5 6 ये इसमें लाई करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। सिमिलरली y मेरा मैं इसमें से डिफाइन कर रहा हूँ, तो किस तरह का होगा वो 0.y1 y2 y3, ठीक है, y1 y2 y3 y4 इस तरह का होगा। ओके, सो अब मैं एक फंक्शन अब डिफाइन करूंगा, मैं एक्स वाई से लेके सॉरी एक फंक्शन में 0 1 क्रॉस 0 1 से किस पर 0 1 पर मैं डिफाइन करूंगा किस तरह से इसमें कि f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू यू, इस तरह का मैं फंक्शन डिफाइन करूंगा। और u क्या है यहाँ पर, तो u मेरा इस तरह से डिफाइन होगा 0.x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 और इस तरह से आगे चलने वाला है। ओके, सो इस तरह का फंक्शन में डिफाइन कर सकता नहीं कर सकता, क्योंकि 0 1 में u आ रहा है और u मेरा इस तरह का होगा, यानी कि वो 0.2 3 4 5 इस तरह कुछ फंक्शन बनेगा। सो मैंने इस तरह का तो बनाया है। सो देखो अगर मेरा x क्या हुआ, सपोज करो x मेरा हुआ 0.1 3 5 6 7 8 9 2 3 4, सपोज करो इस तरह का मेरा x हुआ। y क्या हुआ 0.2 3 4 5 6 7 9 4 3 2, सपोज करो इस तरह का मेरा x और y इस तरह के हैं। सो u मेरा क्या होगा 0.x1 y1 यानी कि 1 2 x2 y2 3 3 5 4 6 5 7 6। सो इस तरह का मेरा u बनने वाला है। सो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैंने x में या फिर y में, दोनों में से अगर मैंने किसी में थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो मेरा u चेंज होएगा नहीं होएगा, बिल्कुल होएगा, क्योंकि एलिमेंट्स मैंने किस तरह से कराए, u को इस तरह का कराए। अगर मान लो मैंने इसको जरा सा थर्ड प्लेस पर चेंज कर दिया x को, सो मेरा u चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। या फिर y को किया मैंने तो u चेंज होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा 1 1 फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। तो ये 1 1 का तो हो गया। अब ऑन टू दिखाना है। सो अगर मान लो कोई भी मेरा u इस तरह का डिफाइन है, ठीक है, सो इसके रेस्पेक्ट में मुझे एक्स वाई मिल सकता नहीं मिल सकता, एक्स वाई एलिमेंट ऑफ 0 1 क्रॉस 0 1 में कोई एलिमेंट मिल सकता नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिल सकता है। यानी कि अगर सपोज करो मैंने इस तरह का 0.1 3 5 6 7 9 2 4 3 अगर सपोज करो मैंने इस तरह का डिफाइन किया u को, सो x कोमा वाई मेरा किस तरह का हो सकता है, x कोमा वाई 0.1 x की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं ना, पहले x की 0.15723 15723, फिर y की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं तो 0.3694 0.3694। सो इस u के लिए मेरे पास एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। यानी कि इसमें से मैं कोई भी एलिमेंट उठा रहा हूँ, मेरे को इसमें से एलिमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा ऑन टू भी हो गया, ये मेरा ऑन टू भी होगा। और अगर ये फंक्शन मेरा 1 1 ऑन टू हो गया तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। यही मतलब है ना कि दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्डिनलिटी ऑफ 0 1
क्रॉस 0 1 इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ 0, 1। इसका मतलब कि 0 1 क्रॉस 0 1 ये मेरा किसके सिमिलर है, 0, 1 के। ओके, इस तरह से मैं सिमिलर को प्रूव कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया था, उसको मैंने 1 1 1 2 फंक्शन बना दिया। दूसरा तरीका क्या है मेरे पास कि या तो मैं एक फंक्शन को 1 1 बना दूँ और दूसरा ही मैं 1 1 फंक्शन लेके आ जाऊँ, या फिर एक फंक्शन 1 1 हो, एक फंक्शन ऑन टू हो, इस तरह का। तो सपोज करो कि 1 1 के लिए तो मैंने इसको ऐसा शो कर दिया। मोस्टली दिक्कत क्या आती है, आती दिक्कत ऑन टू प्रूफ करने में। ठीक है, अपने को ये पता नहीं होता है कि अपने पास कोडोमेन का जो एलिमेंट है उसके लिए अपने पास डोमेन में कोई एलिमेंट होगा नहीं होगा, ये चेक करने में बड़ी दिक्कत आती है। सो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं f 0 1 से 0 1 क्रॉस 0 1 में एक फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ। कैसा, यहाँ से यहाँ पर मैं 1 1 फंक्शन डिफाइन कर चुका हूँ, ये 1 1 को इसको डिफाइन कर चुका हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 क्रॉस 0 1 लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ 0 1, ऐसा हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 0 1 से 0 1 क्रॉस 0 1 में एक मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ जो कि 1 1 हो। सो किस तरह से 1 1 के लिए तो बेस्ट है ये कि एफ ए इक्वल्स टू ए कोमा ए, है कि नहीं। ये फंक्शन 1 1 बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल 1 1 बनेगा। तो ये 1 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 0 1 मेरा सिमिलर हो गया, सॉरी कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 क्रॉस 0 1। इसका मतलब अब इसको और इसको मिक्स कर दो, तो क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और ये बन गया तो ये मेरे पास बन गया। ओके, सो इस तरह से अपने को प्रूफ करनी थी चीज़ें, इस तरह से अपने को खेलना होता है। तो बेसिकली करना क्या है, लास्ट में पहले भी मैंने बोला था सिमिलर सेट प्रूफ करना है तो डेफिनेशन पे जाओ। डेफिनेशन क्या बोल रही है कि भाई 1 1 ऑन टू फंक्शन लेके आओ। 1 1 ऑन टू फंक्शन बनाना मुश्किल है तो एक 1 1 एक ऑन टू बना लो, अगर ऑन टू बनाना मुश्किल है तो 2 1 1 बना लो। तो इतनी चॉइसेस है आपके पास। ठीक है, 1 1 फंक्शन बनाना तो बिल्कुल आसान है, 1 1 फंक्शन तो बनाना बिल्कुल आसान है। ऑन टू के लिए दिक्कत होती है तो ऑन टू के बारे में आपको सोचना है। सो ऑन टू का भी तरीका क्या मैंने बता दिया कि 1 1 ही बना दो। ठीक है, सो अभी तक अपन ने जो पढ़ा है उसको अपन मिक्स करके लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे कि 0 1 क्रॉस 0 1 ये किसके सिमिलर है, 0 1। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता ही जाता हूँ 0 1 क्रॉस 0 1 क्रॉस ऐसे, अगर मैंने इसको कितना फाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई किया है सो वो मेरा 0 1 के सिमिलर ही आएगा। सिमिलरली n क्रॉस n ये भी मेरा क्या आएगा, किसके सिमिलर आएगा, n के सिमिलर आएगा। ओके, सो इस तरह से अपन को 1 1 ऑन टू फंक्शन दिखाना है और इस तरह से अपन सिमिलर कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 के लिए किया तो अपन 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मान लो मुझे 3 के लिए करना होगा, यानी कि मुझे सपोज करो कि लाइक n क्रॉस n, ठीक है, से मुझे n में चेक करना है कि सिमिलर है नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको एक n मान लेता हूँ, तो ये क्या बन गया रिजल्टेंट n क्रॉस n, और n क्रॉस n तो मेरा n के सिमिलर है ही सही। तो एक कार्डिनलिटी सेम है तो मैं ऑब्वियस सी बात है मान सकता हूँ। सो देखो इस तरह से अपन कितने भी आगे चलते जाए ना, फाइनाइट अपन इसको बोलेंगे अलिफ नोट टाइम अगर आपको पता हो, और सी टाइम कॉन्टिनम। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है अभी मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब अपन काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी पढ़ेंगे सो उस टाइम पर इनको समझेंगे अपन। ठीक है, उस टाइम पर अपन इनको समझने वाले हैं। सो आज के लेक्चर में भी इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपने कुछ थ्योरम्स आएंगे। सो थ्योरम्स के बेस पर अपन कुछ और इंटरवल तो सारे इसी तरह के हैं। ओके, अभी अगर मैंने यहाँ पे ओपन इंटरवल लिया है, अगर मैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल लूँ तो ये कोई कहना गलत होगा क्या, ABCD ये गलत है क्या मेरा, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि इसके बीच में मैं एक लाइन जनरेट कर सकता हूँ। सो यानी कि ये मेरे सिमिलर है। सो अभी मैंने ओपन के लिए क्या है, क्लोज के लिए भी कर दिया, N के लिए, Z के लिए, R के लिए, इन सब के लिए मैंने प्रूफ कर दिया है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में अपने जो कुछ थ्योरम्स आएंगे ना उनसे अपन क्या करेंगे, ओपन और क्लोज इन दोनों को भी मैं रिलेट करूँगा। ठीक है, आगे आने वाली थ्योरम्स में उनकी हेल्प से अपन और भी बहुत सी चीज़ों को रिलेट करने वाले हैं। सो अभी इस लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे। सो बेसिकली सिमिलर सेट की डेफिनेशन फॉलो करिए अपन ने, बस और कुछ नहीं किया।
सो नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसी डेफिनेशन को आगे बढ़ाएंगे, उससे कुछ प्रॉपर्टीज़ लेके आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई थ्योरम्स और कॉन्सेप्ट्स से। तब तक के लिए थैंक यू।